राम राम भाइयों। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत रत्न की, क्योंकि सन 2024 एक चुनावी वर्ष है और भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो पहली बार भारत सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न से नवाजा। अभी तक मैक्सिमम 3 लोगों को ही आप भारत रत्न दे सकते थे, लेकिन उसमें सरकार ने संशोधन किया और पहली बार इतिहास में 5 लोगों को एक साल में भारत रत्न मिला। तो उनमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर की। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार में बहुत बड़े लोकप्रिय जननायक नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की। देश में एक बड़ा सनातनी फेस है वो, और राम मंदिर के निर्माण में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की, जो हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं और देश में एक बहुत बड़े किसान नेता के तौर पे उन्हें आज भी लोग मानते हैं। चौथे नंबर पे बात करें तो एक और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, जो तेलंगाना स्टेट से आते हैं और नए भारत या मॉडर्न इंडिया के डेवलपमेंट में, उनके निर्माण में उनके एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और 5वें नंबर पे बात करें तो 5वें नंबर पे आते हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जो हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक के तौर पे जाने जाते हैं और वो भाई तमिलनाडु स्टेट से आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चुनावी वर्ष के तहत भारत सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स के वोटर्स को साधने की कोशिश करी है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल बात है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि भारत रत्न का मूल स्वरूप कैसा था, बाद में उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, कितने लोगों को अब तक भारत रत्न मिला है, उसमें फॉरेनर्स कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, और भारत रत्न अवार्डी को अवार्ड के साथ क्या क्या सुविधाएं भारत सरकार देती है। तो देखते हैं एक रिपोर्ट। 2024 के इलेक्शन ईयर में सरकार ने 1954 से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए पहली बार एक साल में 5 लोगों को भारत रत्न से नवाजा है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी हैं। आइए बात करते हैं भारत रत्न और उससे जुड़े कुछ पहलुओं की। मूल रूप से सम्मान के पदक का डिजाइन 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण मेडल था, जिसके सामने सूर्य बना था, ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार था। फिर इस पदक के डिजाइन को बदलकर तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना दिया गया, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता था भारत रत्न, और यह श्वेत फीते के साथ गले में पहना जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। सबसे पहले भारत रत्न 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। उस साल 2 अन्य व्यक्तियों को भी भारत रत्न मिला, जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। 1954 में भारत रत्न पाने वाले तीनों व्यक्ति ही तमिलनाडु राज्य से थे। आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, लेकिन मदर टेरेसा को 1980 और 2 गैर भारतीयों, पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को 1990 में प्रदान किया गया। अब तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जिनमें से सिर्फ 5 महिलाएं हैं, जिनमें इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, एमएस सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर हैं। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें खेल की दुनिया में भारत रत्न दिया गया है, और
सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें यह सम्मान मात्र 40 की उम्र में मिला है। क्या क्या मिलता है भारत रत्न सम्मान पाने वाले को? भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं मिलती। भारत रत्न पाने वाले को ये सुविधाएं मिलती हैं, जैसे टैक्स न भरने की छूट, रेलवे की ओर से फ्री यात्रा, राज्य में राजकीय अतिथि का दर्जा, अहम सरकारी कार्यक्रमों का न्योता, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जगह। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस देश की शीर्षस्थ हस्तियों की सूची होती है। किसी भी सरकारी समारोह में उनके बैठने का प्रबंध एवं अन्य प्रोटोकॉल की व्यवस्था भी वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के क्रम के अनुसार ही किया जाता है। संसद की बैठकों में शामिल होने की सुविधा, भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को खास अतिथि के तौर पर स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में भी भाग लेने का मौका मिलता है। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। राम राम भाई।